ना कि अंदा के दा मंजूर मसुनो दा बाइदिन दाना मंजूरियन पद दा कारिम शुरू मरेर और दा पेनी तो सब दा हक दा इलाका ना हक के मखलूक अफ्ता हक के बाइदिन कोयटा शहर ना ज़रूरी है कि सिर्फ जरगून रोड जोड़ मरे या चीफ मिनिस्टर साहब ना या एयरपोर्ट रोड जोड़ मरे अंदा खातिर ना कना ख्याल दुन तकरीबन 50 साधन पद सरियाब रोड ना अंदा खातिर नन कार्य में शुरू करें अंदो लिंक बादीनी ना देवा पशावानी एवेन्यू नन करें उन ए रेडियो पाकिस्तान वाला रोड है कि दासा शावानी रोड है ए मस बाजिंगा सरियाब बटी पेन जगह कार्य मसोने दा ज़रूरत दा बलूचिस्तान ना ख़ास कर बलूचिस्तान ताल्लुक ए इलाका ना मखलूक अमो के बलोच उबरावियो दा ज़्यादातर सरियाबना इलाके और दा इलाके टी रहेंगे दा बाज नज़रअंदाज बस सुनो बावजूद है कि न नुरान उनके नेशनलिस्ट पार्टी बाज बस सुनो हुक्मरानी भी करें नो और दुनिया भी बलूच बस सुनो के दे पारा के जी नन बलूचिस्तान किन बलो दर्दस्त नहीं आ रहे लेकिन दर्द अमो सूरत सही मरे कि नन दा मसाइल हफ्ते हल किए हर बंदख के अगर मसाइल अफ और सिर्फ ईद असम्बली टी और तकरीर हो हफ्ते गुड़े फ़ायदे सफ कारी मरे गुड़ा बादशाला असम्बली टी तकरीर कब वो रोडा नजिया कब वो अरकस वापस खुश भी मरो सुनन इंशाल्लाह दा आज़म करें उन बलूचिस्तान अवामी पार्टी करे सस नन तेना इलेक्शन टी भी पेश तमान अंदा इते करें कि नना जी नना एजेंडा टी अफ नन उरिंग टी उनका मोना इनाने हर सूबा तरक्की करे ने हर इलाका तरक्की करे ने बलूचिस्तान पसमानदगी अमो डोले और ए टी इच मज़ीद बेहतरी एस बनेंगे टी अफ नना दा दौर अटी बल्ला बल्ला ज़रूरत है कि इंसान तेना बुनियादी अमो के हुकूक हर बंदा गस दा इलाके टी ए बायदिन ए मिले कि स्कूल है तालीम है सेहत है रोज़गार है गैस है दा गिड़ाओ कि हर बंदा ख्वाइक दा अगर नन तो नफ अब लामाल लंगड़ी बरे मुश्किलात बरेरा और ए ना वजूहतन वापस बाजिंगा दुनिया कारी मरेरा कि ए मुनासिब फस लेकिन इंसानी मजबूरी टी गुड़ा गिड़ास मरेरा लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये वापस पावा कि माशाल्लाह नुमा इलाका ना मखलूक खास कर दाऊजान तेना टीम अतोन बाजिंगा पेन बिना ना संगत हो एबास कोशिश करे और दा कारी मसुर और दा कारिम न मनिंग सूबाई हुकूमत किन बाबलो इतसफ चुंका चुंका फंड हो दाफ्त भी न आस्ते आस्ते खलीन इरा साल 5 साल टी इंशाल्लाह आस्ते आस्ते दा बाजिंगा इलाका जवान मरेरा बेहतर मरेरा ज़िंदगी ना से सहूलत मिले और दा हक के इलाका ना और मखलूक हफ्ते हक है तो इंशाल्लाह ताला नुन तेना अंदाज यकजहती इंशाल्लाह कायम रखो इंशाल्लाह नन तेना पूरा कोशिश इसकी ना कि दा तकरीबन 1.5 साल अस करे अंदाज स्कीम हफ्ते के नन मंजूर करें इंशाल्लाह बायदन दा शुरू मरेर मखलूक किन मरेर और अगर दाफ्तरी दा हुकूमत मौजूदा हुकूमत अगर गिड़ास दोन मुश्किलात एस या सुस्ती अस करे अल्हम्दुलिल्लाह दा रोड है गुड़ा असम्बली है नन भी तेना बाय मचस मले ना गिड़ा सी तस्के ना लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि दा मचस समझदारी ना मुजाहरा ज़रूर करो और दा कारी मफ्ते इंशाल्लाह ने शुरू करन नुमा बाज मुनतवार ख़ास कर दाड़े के नुम दा मोहब्बत दा से तुसन हो रे अनन के दा बाज़े और उम्मीद है कि इंशाल्लाह दा तरीके कार इंशाल्लाह जारी किए और मोना गिड़ाफ्ते इंशाल्लाह बलूचिस्तान के देना दा इलाका के दे रहे इंशाल्लाह कि मौजूदा गवर्नमेंट पीएचडीपी को शफल करने जा रहे इस हवाले से आप और आपके तमाम जो अराकीन आपके दोस्त मोतबरीन हैं जो आपके साथ कैबिनेट में असेंबली में ना करी मसला मरी गए ना जी हो दा वाले चुनु पूरा असेंबली चमर दफ्तर तवार जी तवार बल्कि नन तो स्कीम हफ्ते किन कारें भी करें नो इंशाल्लाह दाफ्ता मंजूरियस भी ऐसे स्टेज इसका मसुने दा हक के जी अमो के इलाकन के गैस दा खन मोन इनंगटी और दाड़े अगर कसे गैस है तो दा बाज नामुनासिब है अंदा खातरा के नना ए टेन्योरिटी भी नन कोशिश करें कि मस्तुंग ना गैस ना दोनों मसाइल असुर कलात ना असुर एफ्ते किन गिड़ास तरतीब अस नन जोड़ करें ए बेहतर मस दा हवाले टी भी अवल नन कोयटे पूरा किन कोयटा बाज बलो असे शार से पूरा बलूचिस्तान मखलूक दाड़े के नना तकरीबन हर ज़िला बलूचिस्तान ना चाहे पठान बलोच ब्रावी अरकस मरे हर ज़ुबान दाड़े रहेंगे और दा बलूचिस्तान बलो शार से बायदें दा जेबा मरे जवान मरे सहूलत मरे नन दादी अगर जवान करें कपना वापस नन पेशन इलाका हफ्तेकिन मखलूक अन पैगाम से तिंकिना तो अंदा खातिर नना भी अंदा कोशिश है कि नन के दा पैकेज कमिश्नर पैकेज कोयटा पैकेज 2 के जोड़ करें दा बलो पैकेज और नन दासा तेना कोशिश इसकी ना कि ए इम्प्लीमेंट दासा मरे इंशाल्लाह खैर जब साहब इंतहाई माजरत के साथ तमाम मेरे कैबिनेट के जो दोस्त हैं आपके अपने ही पार्टी के और आपके अपने ही कामों के हवाले से आपने जिनको फंड्स मुहैया किए आपके अपने ही दोस्त अपने आपके नाम के साथ अपने नाम
छसपा करके दीवारों पे लगा रहे हैं, वो लोग घंटों में ही बदल गए। क्या उनको वहाँ से भी लिफ्ट नहीं दिया जा रहा है? क्या वो दोबारा आप उनको सीने से लगाएंगे या समथिंग इज रॉन्ग? देखिए, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा आप लोगों के तवस्सुल से, और ये बात बहुत ज़रूरी सिर्फ सियासी हवाले से नहीं है, एक कौम के हवाले से है, एक माशरे के हवाले से है। हमारे माशरे में एक बड़ी बदकिस्मती होती जा रही है, जिसको हमने पिछले 2-3 महीनों में देखा है कि मुनाफिकत और झूठ इतना किया जा रहा है कि लोगों के सामने, अगर यही सियासत का हिस्सा, ठीक है सियासत आप कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं जी सियासत में मुनाफिकत का अंसर होता है। मैंने कहा जी ज़रूरी नहीं आप मुनाफिकत करें, आपको किसी ने नहीं बोला आप झूठ बोलें, ज़रूरी नहीं था कि 100% आप सच भी बोलें। हमारे यहाँ ये बन गया है कि अच्छा जी अगर सच नहीं बोलना तो झूठ बोलेंगे, तो खामोश रहें। बहुत सारे लोग हमारे दौर में उन्होंने महसूस किया कि नहीं जी पार्टी को टाइम नहीं मिल रहा, फ़िला नहीं मिल रहा, उनको नहीं मिल रहा, अहदेदारों को नहीं मिल रहा। मैंने कहा ठीक है, ये सारी तहरीक जब चली आपने देखा होगा, वो कहते ना जब एक रेवड़ चल रहा था तो सब ने कहा कि जी चले चले हम भी आपको मंजिल की तरफ ले जाते हैं, तो आखिर में वो ले गए तो मंजिल तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही। देखिए ये सिलसिला हुआ जिसको मैं कहता हूँ कि आप लोगों को जब अंधेरे में रखते हैं, जब अपने पब्लिक से सच नहीं बात करेंगे, लामाला हर आदमी कोई लालच में कोई चीज़ की उम्मीद में आपके साथ आएगा और मिल सकता नहीं है। आज यहाँ पे हम एक महफ़िल में बैठे हैं, मिसाल है, तो अगर यहाँ 10 आदमियों के खाने की गुंजाइश है और मैं अपने साथ 100 आदमी बोलूँ कि जी चले चले खाना है, तो लामाला 10 आदमी खा लेंगे, चले 15 ज़ोर लगा के खा लेंगे, बाकी वो उन्हें तो थोड़ा बहुत फाके करना है और नाराज़ होना है। तो ये जो सिलसिला हमारी हुकूमत चेंज होने का शुरू हुआ, इसमें ऐसी ऐसी बातें की गई जो कि बड़ी नामुनासिब बातें थी। उस हवाले से मैं ये कहूँगा कि देखें, अपनी पार्टी पे पूरा भरोसा रखें, यकजहती का मुजाहरा करें, और ये जो आपके काम हैं ये आपका असल सरमाया है। अगर इस PSDP और इन तरक्याती कामों के हवाले से हमने सुस्ती दिखाई, ये दूसरे लोग हमसे ले जाएंगे और इंशाल्लाह हम वो होने नहीं देंगे। थैंक यू जी। आवाज़ें टाइम टू टाइम असम्बली में उठाएंगे, और हमारी हुकूमत है, हमारे मेंबरान हैं, वो भी इंशाल्लाह काबीना के अंदर अपनी आवाज़ें उठाएंगे और बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए बात करेंगे। सर गुज़िश्ता 2 दिनों से आपने भी अपना एक अलग ग्रुप बनाया हुआ है जिसे नाराज़ अरकान का नाम दिया जा रहा है। सुनने में आया कि आपने भी अपनी मौजूदा गवर्नमेंट को टफ टाइम देने के लिए आपने एक अलग सियासी अमल शुरू किया हुआ है। देखिए, मैं एक बात इसमें ज़रा वजाहत कर लूँ कि हमारी एक ही पार्टी है और हम इत्यादी सारे एक साथ हैं। जब हमारे, आपने देखा जब ये अदम एतमाद की तहरीक शुरू हुई तो उनमें एक बहुत बड़ा कहना हमारे कुछ नाराज़ अरकान का था कि जी जाम कमाल की सूरत में हमें जो हुकूमत मंजूर नहीं है, और उसकी वजूहत ये हैं कि पार्टी कमज़ोर हो रही है, पार्टी नुकसान में जा रही है, और जिसकी वजह से चीज़ें ठीक नहीं हो रही, हर दिन कोई ना कोई एहतजाज पे है। तो हमने बड़ी कोशिश की उनको मनाने का, लेकिन वो सिलसिला न बन सका। तो आखिर में जो मैंने इस्तीफ़ा दिया इसी वजूहत की वजह से कि ठीक है जी, मैं अगर अपनी ज़िद पे अना पे खड़ा रहूं तो हो सकता है हमें वाकई नुकसान हो जाए। तो ठीक है, आप आएँ, आप पार्टी को बेहतर करें, आप बलूचिस्तान के मसाइल को बेहतर करें, आप गवर्नेंस को अच्छा करें, आप तरक्याती अमल को तेज़ करें, आप सारे काम ये करें। तो हमने तो इतनी बड़ी अगर कुर्बानी दी तो वो सिर्फ़ इन वजूहत की वजह से दी। तो अगर कोई समझता है कि कुद्दूस साहब या सेनेट के मेंबरान की वजह से या किसी और के अपोजिशन के प्रेशर की वजह से इस्तीफ़ा दिया, तो वो इन ख़यालात में बिल्कुल ना रहें। हमने इज्तिमाई तौर पे फ़ैसला यही किया कि हम अपनी पार्टी को उस कोने पे नहीं ले जाना चाहते जहां मज़ीद हमें नुकसान हो। लेकिन अफसोस की बात है कि मैं ये तकरीबन 1-1.5 महीने में जो चीज़ें देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है पार्टी को नुकसान अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। पार्टी के लोगों को बहुत नज़रअंदाज किया जा रहा है। ठीक है, हमारी मुलाकातें पार्टी के मेंबरान या वर्कर के साथ कम होती होंगी, लेकिन हमने उनकी तरक्की को कभी नज़रअंदाज नहीं किया, उनके इलाकों को कभी नज़रअंदाज नहीं किया, उनके इलाकाई हुकूक को कभी नज़रअंदाज नहीं किया। हर सूरत में उनकी ज़रूरियात के हवाले से उन इलाकों में इज्तिमाई काम करवाए। आज भी उसकी मिसालें आपको हर डिस्ट्रिक्ट में इंशाल्लाह मिलेंगी। लेकिन आपने जो सिलसिला अगर अभी शुरू किया है, जिसके अंदर अगर हर जगह सिर्फ अपोजिशन आपके हमरा जाए और असम्बली में एक और सिलसिला शुरू करे और बलूचिस्तान अवामी पार्टी और बाकी इत्यादियों के लोगों को नज़रअंदाज किया जाए, तो फिर वो ना जिस चीज़ की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, हम अपनी आवाज़ ज़रूर असम्बली के अंदर उठाएंगे। हम खामोश तमाशाबीन नहीं बनेंगे और हम देख रहे हैं चीज़ों को। ये वो ना समझें कोई कि शायद इस्तीफ़ा दे के वो आराम से बैठ गए, और यही वजह है मैं वापस भी आया हूँ इस बात को बावर कराने के लिए
कि हम बलूचिस्तान को इस तरह नहीं है कि मैं सिर्फ समझूं कि मैं आज चीफ़ मिनिस्टर हूं और जिस दिन मेरी चीफ़ मिनिस्टरी ख़त्म हो गई तो मेरा बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो फ़ायदा और लालच के लिए तो हर आदमी बलूचिस्तानी बन जाता है, लेकिन अगर फ़ायदा और सीट नहीं मिले तो नाराज़ होकर कहीं और बैठ जाए। हमने उस वक्त भी बलूचिस्तान के लिए अपनी पूरी कोशिश की, खिदमत करें और अभी भी करेंगे। अभी भी आज भले हमारे पास ओहदा नहीं है, लेकिन हम एक बलूचिस्तानी हैं, हम असम्बली के मेंबरान हैं, लोगों ने हम पे एतमाद किया है, एक पार्टी के हम ओहदेदार हैं। अगर ये ज़िम्मेदारियाँ अगर हम भी उन्हीं की तरह छोड़ के भाग जाएँ, कहीं और चले जाएँ, फिर ये सारे लोग कहाँ जाएंगे? लामाला ये फिर इश्तियाल और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इंशाल्लाह ये रोल हमारा बिल्कुल रहेगा। आप अच्छे काम करें, हम आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। लेकिन जहाँ हम ये देखेंगे, महसूस करेंगे कि नहीं, ये अब तरक्की का अमल नहीं जा रहा, ये चंद अफराद के फ़ायदे के लिए पूरी हुकूमत काम अगर कर रही है, तो उस चीज़ को हम इंशाल्लाह बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, लास्ट क्वेश्चन है, सुनने में आया है कि मौजूदा सीएम ने अपोजिशन से एक शेडो वज़ीर आला लिया गया है, और वो क्या ये बीएपी पार्टी को तोड़ने की साजिश तो नहीं है? देखिए, मैं एक दफ़ा फिर वाज़े कर दूँ, जो शख्स बलूचिस्तान अवामी पार्टी तोड़ने के हवाले से कोई भी ऐसी हरकत करेगा या बात करेगा, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की एक बहुत बड़ी अक्सरियत इंशाल्लाह उनके सामने आएगी और इसका मुकाबला करेगी। वही मैं कह रहा हूँ कि हम चंद दिन, एक 10-15 दिन इनके सारे ये स्टेप्स देखें, क्योंकि अमली तौर पे चीज़ें ख़ुद अपना जवाब देंगी। नीयतों के बाद वो तो नीयतें अल्लाह की ज़ात जानता है कि हमारी नीयतें क्या हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने अमली तौर पे चीज़ों को भी हमें दिखाया है कि उससे इंसान सबक हासिल करे, उससे चीज़ों को जांचे और देखे। मौजूदा सूरत हाल में जो अमली चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो कुछ खुशाइंद और कुछ सही हमें नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से आपने देखा होगा हमने 2-3 दिन में दोस्तों के साथ मशावरत भी की है। आज भी असम्बली में जाएंगे, वहाँ भी हम अपनी बात करेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि हमारी हुकूमत जो है चंद लोगों के जो शैडो वज़ीर आला की आप बात करें, कम से कम मेरे ख़्याल ऐसा होना नहीं चाहिए। और अगर इस तरह का तासुर पब्लिक में, यानी कि आप अगर पब्लिक की आवाज़ बन के मीडिया हमें ये बात बता रही है, तो इसका मतलब लोग इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि शायद ऐसी कोई चीज़ है मौजूद। तो चीफ़ मिनिस्टर साहब को ऐसी चीज़ों को बिल्कुल हटा देना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 साल का अरसा हमने भी वज़ीर आला का गुजारा और मैंने मुमकिन कोशिश की कि मेरे ज़ाती हवाले से भी, चाहे मेरे रिश्तेदार हों, मेरे अज़ीज़ हों, अकारिब हों, उनका कोई रोल चीफ़ मिनिस्टर के दफ्तर से नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर आदमी फिर अपने वज़ीर आला की रिश्तेदारी, भाईबंदी या उस हवाले से उसके कई फ़ायदे उठाते हैं और आवाम को नुकसान होता है। मेरा ख़्याल इन हुकूमतों को भी वही मिसाल कायम करनी चाहिए कि वो अपने करीबी रिश्तेदार वग़ैरह इन सारे लोगों को अपने सरकारी ज़िम्मेदारियों से दूर रखें और यहाँ सिर्फ अवामी नुमाइंदे होने चाहिए और वो अवामी नुमाइंदे बलूचिस्तान के लोगों के काम और मसाइल के लिए दिन रात वहाँ बैठे और मसाइलों को हल करें। अच्छा, मत करेंगे। देखिए, मैंने पहले भी ये कहा है कि आप शफ़ल किस चीज़ को करेंगे। चलिए, आप कोई इनफरादी काम है उसको शफ़ल करें, जाम कमाल ने अपना रोड बनाया है या आरिफ जान साहब ने अपने घर में ट्यूबवेल लगाया या रामिन जान ने अगर अपने घर में एक हाल बनाया, शफ़ल करें, अच्छी बात है। कॉलेज को आप क्या शफ़ल करेंगे, अस्पताल को क्या शफ़ल करेंगे, मियागोंडी में अगर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर रोड अगर बनने जाना है तो उसको आप क्या चेंज करेंगे, यहाँ पे अगर गैस की सहूलत लोगों को मिलेगी तो उसको आप क्या चेंज करेंगे। ये इज्तिमाई काम है, ये इलाके के लोगों के काम है और आप शफ़ल किस तरह कर सकते हैं, ये वही हुकूमत है। फ़र्क ये है कि ठीक है, वज़ीर आला आगे हमारे दूसरे आ गए, बाकी हमारी काबीना के वही अरकान हैं, वही हुकूमत के पार्टीज़ हैं जो उस हुकूमत में शामिल हैं। तो मेरे ख़्याल से ज़हूर बुलंदी साहब ने जल्दी में वो शफ़ल वफ़ल कर दिया या बात बोल दी, वो उन्होंने इस बजट को पेश किया था, वो हमारे कुलीग हैं, इस बजट को पेश करने वाले ज़हूर बुलंदी साहब थे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसी बात नहीं कि हमारी हुकूमत ने ये बजट पेश किया है। आप इस बजट के एक एक सफ़े को निकालें, आपको बलूचिस्तान के लिए सिर्फ तरक्की और इज्तिमाई तरक्की नज़र आएगी। शायद कुछ अनासिर ऐसे हैं जो समझते हैं कि इज्तिमाई कामों को शफ़ल करें और इनफरादियत के कामों को इसके अंदर शामिल करें, ये अलग बात है। लेकिन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बजट में इसके अंदर जितने भी प्रोग्राम हैं वो बलूचिस्तान के लिए इज्तिमाइयत के प्रोग्राम हैं, हर हवाले से बलूचिस्तान के लोगों की बेहतरी के प्रोग्राम हैं और उनमें कोई गुंजाइश नहीं है कि आप इनको बलूचिस्तान के इस प्रोग्राम से दूर हटाएँ। मैं आपके कैमरे से एक दफ़ा फिर उनको कहूँगा कि आप अपना सिर्फ वक्त ज़ाया कर रहे हैं। अभी भी इस सारे पंचायत में 3 से 4 महीने बलूचिस्तान के ज़ाया हुए हैं और इन 3-4 महीनों की वजह से आज सरियाब का रोड रुका हुआ है, लिंक बादिनी रुका हुआ है, सरियाब का इंटरनल रोड रुका हुआ है, शाबानी एवेन्यू रुका हुआ है, नए PSDP के स्कूल, कॉलेज, क्वेटा पैकेज, ये सब रुके हुए हैं।
सिर्फ इसलिए कि आप लोग संजीदा नहीं हो रहे। ये जो बार बार इन्होंने पहले बात करते कि जी जाम साहब 8 घंटे बैठ के मीटिंगें करता है, तो जी जाम कमाल ये 8 घंटे मीटिंग कोई मजलिस नहीं करता था। इन्हीं स्कीमों के बारे में अफसरों से पूछता था, हमारे मिनिस्टर मेरे साथ होते थे, कहाँ तक पहुँचा, कितनी स्कीम हुई, मंजूरी क्यों नहीं हुई। क्योंकि जब तक आप एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक मीटिंग का सिलसिला नहीं रख के चीज़ों की प्रोग्रेस नहीं लेंगे, फिर अपनी खुशी से यहाँ काम कोई नहीं करता। आज वही वजह है कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैं जब आज सरियाब रोड से आया, पहले तो मैंने सुना था कि जी वहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा, मैंने कहा शायद ठेकेदार होगा, कोई शायद ऐसी बात कर रहा है। लेकिन 3 इतने बड़े प्रोजेक्ट हैं, ये तकरीबन कोई 15 अरब के प्रोजेक्ट हैं। ये 3 प्रोजेक्ट जो है ना ठेकेदार नज़र आ रहा है, ना महकमा नज़र आ रहा है, ना कोई गवर्नमेंट नज़र आ रही है, ना मुनासिब हैं, लोग तकलीफ़ में हैं। तो बाकायदा से आपने जो ये पूरा PSDP को तरक्याती काम को जो रोका हुआ है, इसको फ़ौरन रिलीज़ करें। मैं आज भी इंशाल्लाह असेंबली में जा रहा हूँ, वहाँ भी हम इस बात को उठाएंगे। बलूचिस्तान के लोग तरक्की के हवाले से, सिर्फ तरक्की नहीं है, इस तरक्की से वाबस्ता कई घरानों के चूल्हे जलते हैं। मैं तो सना बलोच साहब को ये कहना चाहूँगा कि हमें याद है कि जब पहली साल हमारी हुकूमत बनी और उन्होंने दावा किया कि जी इस हुकूमत ने PSDP खर्च ही नहीं किया है, पैसे खर्च ही नहीं किए, जो कि उन्होंने गलत बात कही। और बाद में जब हमने उनको फिगर दिखाए कि ये वाहिद हुकूमत है जिन्होंने 3 साल में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया है, तो आज भी उनको ये बात करनी चाहिए। आज तो तकरीबन 2-3 माह से पूरा पट्टा बिठाया हुआ है इन्होंने। तो ये तरक्की अगर नहीं होगी, उनका अपना कहना था कि जी बलूचिस्तान के गरीब आवाम का चूल्हा किसी ठेकेदार के काम से, किसी खर्च से, किसी ट्रैक्टर वाले से, किसी मज़दूर से, कोई रेडी पे सामान बेच रहा है, कोई दुकान पे बेच रहा है, सब उस पे चलता है। तो चलता है तो आज भी आप आवाज़ उठाएं। ये क्या वजह है कि आज अपोजिशन खामोश है? आज ग्वादर में धरना है तो अपोजिशन खामोश है, आज कोयटा में पानी की हड़ताल है तो अपोजिशन खामोश है, आज डॉक्टर्स बात कर रहे हैं तो अपोजिशन खामोश है। हमारे किसी को छींक भी आती थी तो अपोजिशन सीधा आके हमारे दफ्तर के सामने या घरों के सामने आके एहतजाज में बैठ जाती थी। आज ना हम उनका एहतजाज देख रहे हैं। तो अगर इन्होंने मिल बांट के इसी तरह बलूचिस्तान को चलाना है तो ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। बिल्कुल अपोजिशन को अपना एक अच्छा रोल प्ले करना चाहिए, जो हमारे दौर में भी करते थे, अच्छी बात थी। वो हम पे तनकीद करते थे, हम काम और बेहतर करते थे। लेकिन अगर उन्होंने अभी तनकीद करना ख़त्म कर दिया है तो फिर ऐलान कर दें कि वो भी हुकूमत का हिस्सा हैं, ताकि आवाम को भी पता चले कि जिस मैंडेट के लिए उन्होंने असम्बलियों में इस पार्टियों को भेजा था, वो आज उन्हीं पार्टियों के साथ हाथ मिला के बैठे हुए हैं जिन पार्टियों पे उन्होंने 2.5 साल पहले तनकीद की थी। इसी असम्बली में यही पार्टियाँ ये कहते थे जी रातों रात पार्टियाँ जो बनी हैं इनकी कोई हकीकत नहीं है। चले हमारी पार्टी तो रातों रात बन गई, आपकी पार्टियों को तो 40-50 साल हो गए। तो क्या वजह है कि 1 महीने के अंदर आप भी उनके साथ बिल्कुल शीरी हो गए, आज उनके साथ उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, उनके साथ जहाज़ों में भी ट्रैवल कर रहे हैं, उसी पार्टी के साथ आप मंसूबों पे भी जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप अपने कौल और तज़ात में एक बहुत बड़ा फ़र्क दिखा रहे हैं आवाम को, कि आपकी गुफ्तगू शायद असम्बली में कुछ और है, मीडिया के सामने कुछ और है, हकीकत में लोगों के साथ कुछ और है। बल्कि बलूचिस्तान के लोग अभी बड़े बाशऊर हो गए हैं, और ख़ास कर इस सोशल मीडिया के हवाले से मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया को और आप जैसे लोगों को, जो बलूचिस्तान की लोगों की आगाही अपने फ़ेसबुक से, अपने व्हाट्सएप से और ट्विटर से और अखबारी बयानात से कर रहे हैं, ताकि बलूचिस्तान के लोग इस आगाही को कम से कम देखें ज़रूर। मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरा कसूर है, मुझे कसूरवार ठहराना चाहिए, लेकिन हम बलूचिस्तान के साथ अब ज़्यादा ड्रामेबाजी नहीं कर सकते। लोग हक़ाइक़ जानते हैं, लोग कॉल और फेल में फ़र्क जान चुके हैं और दिन ब दिन देखते जा रहे हैं। तो बेहतर है कि हम अभी सच्चाई के साथ हम सिर्फ़ एक ही अपना मकसद बनाएं, और वो मकसद है बलूचिस्तान की तरक्की के हवाले से इस चीज़ों को आगे ले जाएं। आपने लड़ना है तो बिस्मिल्लाह लड़ते रहें, उसका नुकसान एक आम आदमी को हो रहा है।